अभी हम कहाँ हैं? अच्छाई का अंत और बुराई की शुरुआत के बीच। इज इट अ प्रैंक? देखो, अगर ये मजाक है तो बहुत अच्छा है, बट मैं बहुत बिजी आदमी हूं और मैं यहां से जा रहा हूं। अद्भुत, ना डर है इसमें और ना हल्की सी भी घबराहट। उचित आदमी को लाया गया है यहाँ, परंतु निर्णय लेने से पहले इसकी परीक्षा आवश्यक है। तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? And I don't care. अपने शब्दों को नियंत्रण में रखो। हम महान गुरु शुक्राचार्य हैं। तुम्हारे ये तेवर और आत्मविश्वास हमें पसंद है, पर इसे तुम वीर के लिए बचा के रखो। इसका इस्तेमाल हम वीर पर करेंगे। हम? पर मैं आपका साथ क्यों दूंगा? और वीर के साथ आपका क्या कनेक्शन है? हमारी आज्ञा का पालन करोगे तो सुरक्षित रहोगे। इस व्यक्ति के विषय में क्या विचार है, खास करके अब जब उसकी सारी शक्तियां वापस आ चुकी हैं? अरे ये क्या मजाक कर रहे हो यार आप लोग, प्लीज। सामने तो खड़ा हूं मैं। अरे खड़ा है तो दिख के लिए नहीं रहा है। अरे ऐसे कैसे नहीं दिख रहा हूं मैं बंटू, खत्म करना है, सामने तो खड़ा हूं मैं। ओहो मामा जी, प्लीज अब आप भी इसमें मत शामिल हो जाइए, बोलिए ना इसको कि मैं दिख रहा हूं। अरे वीर, अगर तू दिख रहा होता तो मैं बोलता कि तू दिख रहा है, लेकिन तू सच में इनविजिबल हो गया है। अरे ऐसे कैसे गायब हो गया मैं? ये सामने दिख तो, मैं तो वाकई गायब हो गया। मामा जी, लगता है वो बाहर भागा है, हमें उसे पकड़ना होगा। बच्ची बच्ची रुक जा। हाँ तो इस पर एक बार गायब हो गया दिखता हूँ। गायब मोड ऑन। वाह वाह बच्ची वाह। इतनी एक्टिंग। क्या बच्ची, तेरे को मालूम नहीं क्या हाँ कि बंटू की आंख से कभी धोखा नहीं हो सकता। और कितना हाइड एंड सीक खेलेगा बेटा? हैं? एक बात बता, अदिति को पता है? नहीं। क्या कर रहा है तू? हाँ यार, वो तुझे कितना ट्रस्ट करती है, अगर पता चलेगा कितना हर्ट होगी वो, तूने सोचा है कभी? उसी के बारे में सोचता हूं मैं बंटू। तुझे क्या लगता है कि मुझे उसकी फिक्र नहीं है? मामा जी, मुझसे सब क्यों छुपाता हूं? क्योंकि अगर उसे पता चलेगा कि मेरी पावर्स वापस आ गई है तो उसे वीर पसंद है, वीर से प्यार करती है वो इंसान जो बिल्कुल नॉर्मल और ऑर्डिनरी है। हीरो से वो बहुत नफरत करती है मामा जी, बहुत नफरत। तो अगर अब ये सब उसे पता चलेगा तो कैसे एक्सेप्ट करेगी वो ये सब? नहीं यार, फिर एक बार ट्राई तो कर। नहीं बंटू, मैं अदिति को नहीं खो सकता। वीर, इसे तो मैं... शांत वत्स, लगता है वीर तुम्हारे दिमाग पर हावी हो गया है, पर इतना क्रोध क्यों? मैं इस वीर को मारने के लिए तड़प रहा हूं। इसे ऐसा दर्द देना चाहता हूं कि इसकी रूह भी कांप उठे। इसीलिए तो तुम्हें यहाँ लाया हूं, पर इसके पहले तुम्हें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यदि तुम सफल हुए तो वीर को मात देने में तुम हमारे सहभागी, अन्यथा मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। आपने कोई विकल्प छोड़ा है गुरुजी? पूछिए। बुराई का अर्थ क्या होता है? बुराई, बुराई यानी ताकत, पावर। और अपने जीवन काल में तुमने कितने पाप किए हैं तुम्हें पता है? गुरुजी, मैं तो पैदा ही पापी हुआ था, मेरी तो सोच ही इविल है। पर तुम
बुराई को अपनाना क्यों चाहते हो? ना, किसने कहा आपसे? मैं तो बस उस वीर और उसकी दुनिया को तबाह करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं कर सकता हूं। लोग ड्रग्स का नशा करते हैं, ये मेरा नशा है। बुराई की वजह से इस दुनिया में बैलेंस बना रहता है। दुख दर्द लोगों को उनकी औकात याद दिलाता है। पीड़ा की परिभाषा तुम समझते हो और उसका उद्देश्य भी जानते हो, परंतु क्या तुम पीड़ा को सह सकते हो? पीड़ा? मेरी सहन शक्ति की आजमाइश लेना चाहते हो ना, तो तब आजमाओ जब मैं खुद को रोकता हूं उन हजारों लोगों को दर्द भरी मौत देने से पहले, जो मुझे दिन रात इरिटेट करते हैं, पागल बना देते हैं। बहुत खूब वत्स, अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा ली जाएगी। तो तुम अपनी पत्नी को सर्वश्रेष्ठ प्रेम करते थे, क्या ऐसी और कोई चीज है जिसे तुम्हें उतना ही लगाव हो? मेरी कविता की तुलना इस दुनिया में किसी चीज से नहीं हो सकती गुरुजी। निसंदेह, यदि ऐसी कोई चीज है जिसे तुम्हें उतना ही लगाव हो तो तुम्हें उसे नष्ट करना होगा। हम तुम्हारे त्यागने की क्षमता देखना चाहते हैं। कविता का वो वीडियो, उसे छोड़कर कुछ भी। क्या है ना, वो वीडियो मेरे लिए कविता की आखिरी निशानी है। उसे देखे बिना मैं जी नहीं सकता। हम तो तुमसे हाथ मिलाकर यह कहना चाहते थे कि अब से हम दोनों का लक्ष्य एक ही है, परंतु हमें खेद है कि तुम भी आम मनुष्यों की तरह तुच्छ ही निकले। अब यह सब संभव नहीं। विदा वत्स। ये क्या था? सच या फिर? कविता? मेरी कविता? क्या आदेश है गुरुदेव? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम। प्रणाम। जी, हमें विश्व रक्षक से मिलना है। विश्व रक्षक? जी। प्रणाम। प्रणाम। हमारी जानकारी के अनुसार वो दिव्य रुद्राक्ष आप ही के पास है। हमें आपकी सहायता चाहिए, हीरो। आदिति बेटा, जी। तुम्हें अगर देर हो रही हो तो तुम निकलो। हाँ, वो ओके मामा जी। हमारा संप्रदाय खतरे में है। हमें पता चला है कि कुमार योगी का अपहरण होने वाला है। कुमार योगी? ये कौन है? वो एक दिव्य आत्मा है जिन्हें स्वयं परमात्मा ने चुना है, जो अपने मार्गदर्शन से हमारे आश्रम को एक बेहतर आध्यात्मिक भूमि पर ले आएंगे। उनका हर हाल में सुरक्षित रहना जरूरी है, नहीं तो हमारा संप्रदाय समाप्त हो जाएगा। देखिए, मना मत कीजिएगा। गुरुजी ने अपनी मृत्यु से एक रात पहले सभा में कहा था कि धरती पर अच्छाई का प्रतीक
विश्व रक्षक आप ही हैं। जो रुद्राक्ष मां संध्या ने आपको दिया था वो आश्रम के प्रति आपकी जिम्मेदारी का प्रतीक है। मां संध्या और गुरुजी ने ही आपको कुमार की रक्षा के लिए चुना है। मायावी अंगूठी अभी भले ही तो शक्तिहीन है, परंतु समय हर घाव भर देता है और तुम्हारी शक्तियां भी लौट आएंगी। और उसके बाद शुरू होगा गुरु शुक्राचार्य की बुराई का तांडव। मिट जाएगा अच्छाई का अस्तित्व। मेरी योजना अचूक है और मेरा उत्तराधिकारी वो विक्रांत निर्भयी प्रोफेसर। वीर, अपनी शक्तियों का आनंद ले लो, क्योंकि बहुत जल्द तुम उन्हें गंवाने वाले हो। देखिए, अब मैं वो नहीं रहा जो आप सोच रहे हैं। जब माँ ने मुझे चुना था तब मेरी शक्तियां मेरे पास थी, वो अंगूठी मेरे साथ थी। और अब मेरे पास कोई शक्तियां नहीं है। और वैसे भी आप ऐसे रक्षक का क्या करेंगे जो आपकी रक्षा ही ना कर सके। इसलिए मुझे माफ कीजिएगा। जब आप संकट में थे तब हमने आपकी रक्षा की, कुमार की भी करेंगे। उसके लिए चाहे हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। धन्यवाद। रुकिए, 2 मिनट दीजिए। दीदी ने कभी भी किसी की मदद करने से पहले सोचा नहीं। तो कैसे भूल सकता है कि तू उन्हीं का बेटा है। विश्व रक्षक तुझे वो अंगूठी नहीं बनाता है, बल्कि तेरे रगों में जो खून दौड़ रहा है वो बनाता है तुझे। अगर इन्होंने तुझे अपने इस कार्य के लिए चुना है तो इनकी इच्छा का मान रखना क्या तेरा कर्तव्य नहीं बनता वीर? मैं तेरी उलझन समझता हूं, पर बिना बताए कि तेरे पास पावर्स है, क्या तू इनकी मदद नहीं कर सकता? वीर, ये एक अलौकिक मिश्रण है कि इंसान के शरीर से किसी भी शैतानी शक्ति को बाहर निकाल सकता है। इस रुद्राक्ष के बिना आश्रम में प्रवेश करना नामुमकिन है। गुरुजी ने मुझ पर बहुत भरोसा किया है और मैंने तुझ पर, जो किसी भी कीमत पर टूटना नहीं चाहिए। मैं आपकी मदद करूंगा। मेरी शक्तियां तो नहीं है, पर जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। धन्यवाद। मैडम, मेरा बेटा अचानक गायब हो गया। मेरे बेटे को ढूंढिए मैडम, प्लीज। आप जरा बैठिए। इनके लिए पानी लाओ कोई। बैठिए आप आराम से। मुझे डिटेल में बताइए क्या हुआ। मैडम, मेरा बेटा मुझे रैम सुना रहा था। मैं 2 मिनट उसके लिए पानी लेने गई, वापस आई तो वो नहीं था, सिर्फ खिड़की खुली हुई थी। 6 साल का बेटा है मेरा, प्लीज ढूंढिए उसे, प्लीज। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम कुछ ना कुछ करके उसे वापस ले आएंगे। डोंट वरी। हेलो, कोलाबा पुलिस स्टेशन। व्हाट? कितने बच्चे? गॉड। मैम, एक इमरजेंसी आ गई है। आप इस समय घर जाइए, हम कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। वागले, एवरीबॉडी लिसन अप। इस शहर में रैंडमली बच्चों की किडनैपिंग हो रही है। वी नीड टू गो। कम ऑन। अजीबोगरीब तरीके से केक खिलाकर हो रहा है बच्चों का अपहरण, जिसके चलते पूरे शहर में डर और तनाव का माहौल फैला हुआ है। बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल अनियमित काल के लिए बंद कर दिए गए हैं। अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया है, बट द पुलिस डिपार्टमेंट इज कॉलिंग इट अ हाई प्रायोरिटी केस। फिलहाल कुछ कह नहीं सकते, इन्वेस्टिगेशन चल रही है।
जैसी कोई खबर मिलती है हम पुलिस को अपडेट कर देंगे। इस मुश्किल समय में हीरो की कमी पूरे शहर को खल रही है। हालांकि हमें उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही गुनहगार को पकड़ लेगी, पर हमारा रखवाला हीरो और उसकी पावर्स के अब्सेंस में ये शहर मानो खुद को महफूज नहीं महसूस कर पा रहा। मुझे तो लगा था कि गुरुजी और माँ के जाने के बाद आश्रम के प्रमुख आप होंगे, तो फिर ये कुमार कौन है? हमारे प्रमुख तो सदैव गुरुजी ही रहेंगे। कुमार हमारे प्रमुख नहीं, हमारी आस्था का प्रतीक है। ईश्वर की कृपा है उन पर। उनकी एक झलक मानो जैसे कि दिव्य प्रकाश। संसार में उन जैसी कोई पवित्र आत्मा दूसरी नहीं है। आइए। चल। इसकी तो मेरा रुद्राक्ष। जाने दीजिए, आश्रम में प्रवेश हम आपको दिला देंगे। आप बस कुमार की सुरक्षा पर ध्यान दीजिए। पर वो एक बार फिर आपको हमारी सहायता करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आइए। ये कुमारवीर। मिल गया ना आशीर्वाद, अब जाओ यहाँ से। मैं वीर, माँ संध्या का बेटा, आपका रक्षक। तुम मेरी रक्षा करोगे और ये तुम कठिन कार्य करोगे कैसे? वो मैं देख लूंगा। मैं देव योद्धा हूँ, मुझे मेरी ड्यूटी कैसे करनी है मैं जानता हूँ। कुमार, ये हीरो है। अभी दो पुरुष आपस में बात करेंगे और कोई बीच में नहीं बोलेगा। अच्छा, तुम गायब हो सकते हो, बिजली से तेज भी हो और इतने बलशाली हो, सब कहानी सी लगती है। मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि मेरी रक्षा करने की योग्य हो या नहीं। चलो गायब होके दिखाओ। इस वक्त मेरे पास मेरी पावर्स नहीं है। जाते समय प्रसाद का वो फल लेके जाना और फिर यहाँ कभी कदम मत रखना। मेरा समय बहुत कीमती है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी जान खतरे में? मुझे लगता नहीं, मैं जानता हूँ और मैं ऐसी कई बातें जानता हूँ जो तुम्हारे समझ के परे है। हर तरफ संकेत छुपे हैं जिन्हें देखने के लिए आंखों की नहीं दृष्टि की जरूरत होती है, जो तुम्हारे पास नहीं। किसी ऐसे व्यक्ति को लेके आओ जो सच में मेरे रक्षक बनने के योग्य हो। वीर, वीर। हाँ दीदी बेटा। मामा जी, वीर घर आया क्या? नहीं, क्यों, क्या बात है? पता नहीं, मैं उसे सरप्राइज देने के लिए उसके ऑफिस गई थी, लेकिन मैं खुद ही सरप्राइज हो गई। वहाँ कोई कोहिनूर टावर्स नहीं दिखे मुझे। पता नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा है कि वीर मुझसे झूठ बोल सकता है, बट ऐसा क्यों लग रहा है कि वो कुछ छुपा रहा है मुझसे। अरे कम ऑन अदिति, वो भैया का जो ऑफिस है ना वो काफी ट्रिकी लोकेशन पे है, बट जब हम इनविटेशन कार्ड्स लेने के लिए गए थे तो हमें वो बिल्डिंग वहीं दिखी थी। कोहिनूर, राइट? कोहिनूर को। एंड तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो अदिति, हम दोनों का भाई ना कभी भी किसी को धोखा नहीं देगा। तुम फ्रेश हो जाओ, कुछ खाने के लिए लेके आते हैं। बट वीर मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? आश्रम गया है वीर। आश्रम? एक्चुअली वो दीदी के जाने के बाद उनकी इच्छा थी कि वीर एक पूजा करे। उनकी संप्रदाय की कोई प्रथा है। तो फिर स्वीटी मीठी साथ क्यों नहीं गई? क्यों नहीं गए तुम लोग? अब वो आश्रम के रूल्स तो आश्रम के कुछ रूल्स है कि फैमिली से कोई भी कनेक्शन नहीं रख सकता, तो भैया तो अपने एक्सेप्शन केस है तो उनको अलाउ कर दिया। हजरात, आप सबके लिए एक न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूँ बंटू, मेरी भाभी के नए बॉडीगार्ड का बंटू। वो क्या है कि वीर अपने ऑफिस के काम के लिए बाहर गया है और उसने मुझे कहा है कि अब मैं अपनी भाभी का ख्याल रखूंगा टिल द टाइम ही डज नॉट कम बैक।
ऑफिस का काम? अरे हाँ, वो छाबरा एसोसिएट्स है ना, उनके कॉन्फ्रेंस के लिए वो बाहर गया है। लेकिन उसने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। उसने कहा है कि वो ASAP वापस आएगा। और वो क्या है? नीचे थे। वीर इस टाइम कहाँ है? तो योद्धा ने हार मान ली। मैं इस कमरे से बाहर रहकर भी आपकी रक्षा कर सकता हूँ। मेरी माँ को दिया हुआ वचन मेरे लिए धर्म है। आदेश और तुम सब भाग जाओ। जानते हो तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? मेरे रक्षा का कार्य एक योद्धा ही कर सकता है। कोई ऐसा ये कठिन यात्रा करने के लिए तैयार हो और निडर होकर पहला कदम उठा सके। ये लो, इस यात्रा पे तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। मेरे अनुपस्थिति में ये तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। तुम सच में एक पवित्र आत्मा हो वीर, पर इस समय तुम डरे हुए हो। जब तक यह डर है, ना ही तुम पूरे रक्षक बन पाओगे और ना ही सच्चे हीरो। ये तीनों संदूक भविष्य के लिए है। पहला संदूक मेरे चले जाने के बाद खोलना, ये तुम्हें खुद से मिलाएगा। दूसरा तब खोलना जब तुम्हें लगे जीवन में तुम सब कुछ हार चुके हो। यह उस अंधकार में तुम्हारी रोशनी बनेगा। तीसरा संदूक तुम्हारा पुरस्कार है, इस यात्रा को संपूर्ण करने का पुरस्कार। इसे तभी खोलना जब तुम खुद को पूर्ण रक्षक साबित कर सको। जब तुम मुझे वापस लाकर इस आसन पे फिर से बिठा दो। पर आप इतने श्योर कैसे हैं कि ये सब होने वाला है? आप सच में एक दिव्य आत्मा है, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि मेरी शक्ति आने में अभी समय है। ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करने से पहले हमारी जरूरत और हमारी योग्यता को देखते हैं। यदि आप पर उनकी कृपा हुई तो आप अपनी शक्तियों का प्रयोग अच्छाई के लिए करना आपका धर्म है। तुम्हें जल्दी ही संदूकों की जरूरत पड़ेगी, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है तुम्हारा खुद को ये विश्वास दिलाना कि तुम विश्व रक्षक हो। इस पूरी किडनैपिंग में जो चीज सबसे ज्यादा कॉमन है ना, फाइंड दैट आउट, बिकॉज ये जितना रैंडम दिख रहा है ना उतना है नहीं। बागले, I'll call you back. Yeah. Finally. हाँ दीदी, आज ना सुपर हेक्टिक डे था। मेरा भी। आई विश तुम यहाँ होते, सब कुछ आसान हो जाता। अच्छा लगा दीदी कि तुम मुझे मिस कर रही हो। एक सेकेंड ना, तुम एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो, देन यू विल रियलाइज कि मैं तुम्हारे पास हूं। तो जब आंखें बंद कर ली तो मुझे बताओ कि स्ट्रेस क्या है? पता नहीं वीर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गड़बड़ होने वाली है। पता नहीं, ऐसी कोई फीलिंग आ रही है। कुमार कहाँ गया? कुमार गायब हो गया, ये कैसे हुआ? हेलो वीर। हाँ, कुछ नहीं है दीदी, मैं तुम्हें कुछ देर में फोन करता हूँ। बाय। लिसन वीर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ ठीक नहीं है, जैसे वीर किसी डेंजर में है। शिव जी प्लीज उसे प्रोटेक्ट करना। धिक्कार है, कोई कुमार का अपहरण कर ले गया, वो भी इतने लोगों के बीच, और हम कुछ नहीं कर पाए। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं कुमार को वापस लेकर आऊंगा। इतनी जल्दी कहाँ ले गया उन्हें?
शक्तियों को मत छुपाओ। पहला संदूक मेरे चले जाने के बाद खोलना, ये तुम्हें खुद से मिलाएगा। अदिति, अब कॉल अटेंड करूं या कुमार पे ध्यान दूं? ये क्या है और ये आया कहां से? मेरी प्रेजेंस में कुमार किडनैप हुए इस बात का मुझे दुख है। मैं आप सबसे वादा करता हूं कि कुमार को सही सलामत आप सबके सामने जल्द से जल्द वापस लेकर आऊंगा। यह विश्व रक्षक का आप सबसे वादा है। चलिए, वीर, क्या आप ये कर पाएंगे? और यदि कर पाएंगे तो आपकी रणनीति क्या है? देखिए, हम हर तरह से आपकी सहायता करेंगे, परंतु आप हमें भुलावे में मत रखिएगा। आप मेरे पास आए थे मदद के लिए, क्योंकि मुझे चुना गया है। मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा, भरोसा रखिए मुझ पर। आपकी शक्तियां अभी भी आपके पास हैं, है ना? व्हाट? एक सिल्वर वैन, वो भी बिना नंबर प्लेट के। और कोई क्लू, कुछ तो मिला होगा? इतने सारे सीसीटीवीज हैं, कुछ भी नहीं मिला? नो मैम। ओके, एक काम करो, इस शहर में जितनी भी सिल्वर वैन्स हैं सबको ट्रेस करो और ओनर्स की एक लिस्ट बनाओ, उनका डिस्क्रिप्शन मैच करो, फिर देखते हैं, कुछ ना कुछ हाथ जरूर लगेगा। गो ना। सर सर सर, क्या मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। ए, निकल यहाँ से। दारू पी के आ जाते हैं दिमाग खोटी करने। सर आप फोन रखिए, बहुत जरूरी बात करनी है। एक बच्चा गायब हो गया सर। आप मेरी बात तो क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप मेरी बात सुनिए पहले। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ क्या कंप्लेन लिखवानी है आपको? मैडम, मैं पिए हुए हूँ लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा मैडम। एक बच्चा मेरे सामने से अचानक गायब हो गया। आप क्या हमें थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं? वो जो बच्चा गायब हुआ ना, उस समय वहीं था, अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था। पास में कुछ बच्चे कंचे खेल रहे थे। एक बच्चा भाग के मेरे पास आया, मेरे पैर में एक कंचा गिर गया था। बच्चे ने उस कंचे को उठाया, तभी सामने से एक टॉय ट्रेन आकर वहां रुकी। उसने वो टॉय ट्रेन उठाई और मैडम अचानक सब धुंधला हो गया, बच्चा गायब हो गया और मैं बेहोश हो गया। बेहोश तो तुझे होना ही था, इतनी दारू जो पी के बैठा था। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ मैडम, सब सही कह रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अच्छा ठीक है, लेकिन क्या आपने किसी को वहां पे देखा? कोई आदमी या कोई गाड़ी, कुछ तो देखा होगा आपने? हाँ, मैंने वहां पर एक सिल्वर वैन देखी थी, दूर खड़ी हुई थी, और वो टॉय ट्रेन उसी के पास से आई थी। थैंक यू सो मच, आपने पुलिस की बहुत हेल्प की है। अब आप घर जाइए और थोड़ा सेफली जाइएगा। क्या कमाल की चीज बनाई है बनाने वाले ने। सही कहा, इसे बनाने वाला किसी आर्टिस्ट से कम नहीं। चुप! नहीं यार, पाउडर की वजह से बच्चे की किडनैप डजंट ऐड अप। आर यू श्योर कि कोई एंगल नहीं है? आई एम श्योर। क्या पता कि वो वहीं हो, हाँ, और तुझे घुमा रहा है। तूने कहा था ना कि वो बच्चा थोड़ा सा टेढ़ा टाइप पे है। आप कहा तो था, पर प्रणाम। वीर बुलाया मुझे? मैं आपको फोन पर नहीं बता सकता था। एक्चुअली मुझे डाउट है कि कुमार की किडनैपिंग के पीछे आश्रम में से ही किसी का हाथ है। देखिए, आश्रम में एंट्री इतनी रिस्ट्रिक्टेड है कि कोई बाहर वाला अंदर जा ही नहीं सकता। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि इन सबके पीछे आश्रम में से ही है कोई। बहुत बहुत धन्यवाद वीर।
मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि आश्रम में से कोई ऐसा कर सकता है। वो कुमार है, एक श्रेष्ठ आत्मा, स्वयं ईश्वर की संतान है वो। उन्हें भला कोई कैसे हानि पहुंचा सकता है? हे प्रभु, कुमार जहां भी हो सुरक्षित हो। इस आयु में कोई उबला हुआ खाना खाता है क्या? मैं तो बरसों से सात्विक भोजन करते आया हूँ। अब से मैं बर्गर पिज्जा ही खाऊंगा। जाओ लेके आओ, वरना ठीक नहीं होगा। भगवान तुम्हारा भला करे। नाक में खुजली हो रही है क्या? मेरी मांगे तो तुम पूरी करोगे। तुम्हें जरूरत जो है मेरी। मेरे को भूख लगती है, मुझे क्रोध आ जाता है, इसलिए जल्दी करो। और भाई हैं, कॉपी करके क्या एक्सपेरिमेंट चल रहा है यहाँ पर? सरप्राइज डिश फॉर अदिति। और बंटू के भी है? हेलो, आई एम आल्सो इंक्लूडेड। ओके? क्या बंटू भाई, खुद को इनवाइट कर लिया। ओके ओके, रिलैक्स। क्या बंटू भाई, इतना सरप्राइज तो किसी का भी फ्लॉप नहीं हुआ होगा। मैडम, मुझे कॉल आया था, मेरा बच्चा मिल गया क्या? आई एम सॉरी, अब तक नहीं मिला, लेकिन हमें आपसे एक इंफॉर्मेशन चाहिए थी। क्या आप हमें ये बता सकती हैं कि आपके बच्चे के आसपास उस टाइम कोई खिलौना या टॉय था? मैडम, बच्चे तो अक्सर अपने टॉयज एक्सचेंज करते थे, लेकिन शायद एक ट्रेन टॉय लेके आया था वो उस दिन। टॉय ट्रेन? क्या आप बता सकते हैं आपके पास वो टॉय ट्रेन अभी है? हाँ है। ग्रेट। वागले, तुरंत इनके साथ जाओ और उस टॉय ट्रेन को ना एज एविडेंस रजिस्टर करवाओ और तुरंत फॉरेंसिक्स में भेजो। ठीक है मैम। आइए। टॉय ट्रेन। अब ये टॉय ट्रेन ही हमें किडनैपर के स्टेशन तक पहुंचाएगी। ठीक से खिलाओ। अत्युत्तम। अब मेरा विश्राम करने का समय है। अरे, गर्मी में मुझे नींद नहीं आती, पंखा चला दो। तुम्हारे गुर्राने से कुछ नहीं होगा। जो आदत है सो है। अतिथि बना के लाए हो ना, इतनी भी सब्र नहीं करोगे? मेरी बात मान बच्ची, वो पाउडर नहीं है, रेसिड्यू है। नहीं यार, मेरी आदित्य से बात हुई थी, उसने मुझे खुद बताया था कि ये उनका कोई होली पाउडर है, उनके रिचुअल्स में काम आता है। ये नहीं हो सकता। चल ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन क्या पता कोई हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यूज कर रहा है। एक काम कर, मुझे वो पाउडर का सैंपल लेकर आ जा, उसकी हिस्ट्री ना मैं निकाल लूंगा। अरे बच्ची सोच क्या रहा है, बस सैंपल लेकर आ जा। और हाँ, ये बात ना सिर्फ अपने में ही रखना। तूने कहा था ना कि आश्रम से कोई इन्वॉल्व है। ये काम हीरो स्टाइल में निपटाते हैं। काम तो हमेशा हीरो स्टाइल में होता है बंटू, पर इस बार हीरो की प्रायोरिटी कुछ और है। ट्रेन को फॉरेंसिक में दे दिया है। ट्रेन बनाने वाली कंपनी को बहुत जल्दी ट्रेस कर लेंगे।
जैसे ही कुछ पता लगता है आपको अपडेट देते हैं। गुड वागले, ये बहुत ही हाई प्रायोरिटी केस है एंड आई कैन फील इट। हम ये केस सॉल्व करने के काफी करीब हैं। मुझे किसी भी हाल में वो बच्चे वापस चाहिए, एनी हाउ। ठीक है मैम, ओके। ये बॉर्डर कहाँ गया? वीर, कुछ चाहिए आपको? यहाँ पर एक पाउडर पड़ा हुआ था। वो मैंने कहा ना आपसे, वो हमारे आश्रम की धार्मिक भभूत है। नहीं थी, किसी ने यहाँ पर छेड़छाड़ की है। वो क्या है कि यहाँ रोज साफ सफाई होती है, तो उसी के दौरान साफ कर दिया होगा साफ सफाई वालों ने। आप चिंता मत कीजिए, वो हरी भभूत मैं आपको ला कर देता हूँ। ये लीजिए। अंकल, अंकल, अंकल! क्या? क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे पेशाब करना है। हैं? पेशाब तो सबको आता है और फिर जाना भी पड़ता है। चलना है तो चलो साथ। मैं कोई भाग नहीं रहा। बताओ, ले चलते हो या कुर्सी गीला कर दूं? नो, नो, ठीक। हमने उस टॉय ट्रेन के मैन्युफैक्चरर को ट्रैक कर लिया है। अब हम ये भी जानते हैं कि वो क्रिमिनल्स एक टॉक्सिक गैस यूज कर रहे हैं। अब हमें और भी केयरफुल रहना होगा। बच्चों की सेफ्टी का सवाल है। शॉर्टलिस्ट आते ही हमें रेड की लोकेशन मिल जाएगी। जैसी लिस्ट आएगी हम निकलेंगे। Am I clear? Yes, ma'am. मैम, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, कल कैसे आएंगे आप? कल तो आपकी सगाई है। ड्यूटी के ऊपर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कर्तव्य से ऊपर कुछ भी नहीं। हमने तुम्हें इतना बड़ा कार्य सौंपा है और तुम हमें इन तुच्छ बातों से परेशान कर रहे हो। अब हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। गुरुदेव, बस कुछ ही समय की बात है। वीर की कुंडली में उसकी मृत्यु लिखी जा चुकी है और वो भी उसकी विवाह की रात को। इधर वो विवाह के बंधन बंधा, उधर जीवन चक्र से मुक्त हुआ। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं गुरुदेव। मेरे पुराने मित्र बैंड बाजा बारात के साथ विदा होंगे। इतिहास में दर्ज होगी वो काली रात। अपनी शक्तियों को मत छुपाओ। वही तो रास्ता होगा कुमार तक पहुंचने का। ये पाउडर, ये तो वही पाउडर है, पर इसका कलर डिफरेंट क्यों है? जो रुद्राक्ष मां संध्या ने आपको दिया था, वो आश्रम के प्रति आपकी जिम्मेदारी का प्रतीक है। मां संध्या और गुरुजी ने ही आपको कुमार की रक्षा के लिए चुना है। मेरा जाने दीजिए, आश्रम में प्रवेश हम आपको दिला देंगे। आप बस कुमार की सुरक्षा पर ध्यान दीजिए। पंडित सही कह रहा था, कुमार खतरे में। सबको लोकेशन भेज दी गई है। बी अलर्ट, लेट्स गो। वीर, बंटू, लगता है भैया और अदिति कहीं बाहर गए हैं। हाँ। मामा जी आपको ही फोन करने वाला था। अरे वो आदेश है ना, आदेश,
वही कल्प्रेट है, बस हमें ट्रिक कर रहा था। क्या जहां लाश रिलीज हुई थी ना, हमें वहां का लोकेशन मिल गया है। बस वहां पुलिस जाने से पहले कुमार को वहां से निकाल देंगे। आप स्वीटी मीटी के साथ घर पे ही रहिए, ओके? हम लोग वहां जा रहे हैं। हम ओ नो, पुलिस तो ऑन द वे है। सब सेफ रहे भगवान बस। बच्ची सुन, अदिति है ना, वो गेट तक पहुंच चुकी है। तू वहां से दूर रहे, या तो एक काम कर, तू गायब मोड में ऑपरेट कर, ओके? ये सब तो पी के धोते हैं। गायब मोड ऑन। क्यों चुप? सब ठीक ना? खून मारा रे मेरे को? ये तेरा हाथ तोड़ देगा रे जबड़ेया। क्या बोला तू मेरे को? गोली खाएगा क्या? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है रे? बंडू, कुमार की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? इन बच्चों में से कुमार कोई नहीं है। जो भी है मारा, इसका भेजा उड़ा दूं नहीं तो। बच्चे के पीछे छिपता है डरपोक। हाँ जब ओह गॉड, बच्चों आप लोग ठीक हो ना? डरने की कोई बात नहीं है, इन्हें ध्यान से लेके जाओ। मेरी होने वाली बीवी पे हाथ उठाता है, अटैक करता है वो भी पीछे से। हाँ, ये कैसे हुआ? वीर, वीर, और बच्चे वीर? अदिति, लेट मी एक्सप्लेन। अदिति मेरी बात तो अदिति, मैं जानता हूं कि ये वक्त बड़ा मुश्किल है। यू हैव टू बी स्ट्रांग वीर। मैं बात करता हूं अदिति से। आफ्टर ऑल कहीं ना कहीं ये सब के लिए हम भी तो जिम्मेदार हैं। पर तूने जो कुछ भी किया अपने प्यार के लिए किया।
हाउ कुड यू बंटू भाई, आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। और आप लोगों को कब समझ में आया कि हम छोटे बच्चे नहीं हैं? देखो, मामला बहुत कॉम्प्लेक्स था और मौका भी तो नहीं मिला तुम्हें बताने के लिए। और सीरियसली आपको लगा आप इतनी बड़ी बात हमसे छुपाओ, घर में पता भी नहीं चलेगा? हाउ रिडिकुलस। हमारा तो छोड़ो, बट अदिति जस्ट सो नॉट कूल बंटू भाई, नॉट। अदिति, एक बार हमें एक्सप्लेन करने का मौका तो दो प्लीज। सॉरी मामा जी, लेकिन ये परिवार ने, स्वीटी मीठी बंटू, आपने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं आप लोगों से इतना अटैच्ड हो गई। इस घर ने मुझे वो सब दिया जिसके लिए मैं हमेशा तरसी हूँ। लेकिन अब मुझे खुद को नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। इस एक झूठ ने मुझे तोड़ के रख दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में मुझे एक ऐसी सिचुएशन भी मिलेगी जहां मुझे खुद की खुशियों को ही छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन मामा जी, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। I have to go. अदिति से बात हुई? देख, तो खुद को इतना ब्लेम मत कर। I mean, तुझसे गलती हुई है, लेकिन तेरे इरादे नेक थे। I'm sure कोई ना कोई और रास्ता मिल जाएगा। Don't worry. कोई हमारे संप्रदाय के शांति को भंग कर रहा है। हमारे आश्रम को किसी ने निशाना बनाया है। ये हमारे लिए उचित संकेत नहीं है। ऐसी स्थिति में नियंत्रण वापस लेने के लिए तुम्हारा लौटना बहुत जरूरी है। जानता हूं, उनका रक्षक होने के नाते उन्हें वापस लाना मेरी ड्यूटी है और मैं अपनी ड्यूटी निभाऊंगा। धीरे चलाओ वरना ट्रक से टक्कर हो जाएगी। क्या? किधर है ट्रक? जिनकी अंतरात्मा जागरूक है, जिनके भीतर ज्ञान की रोशनी है, भले उनकी आंखों पे पट्टी बांधी हो, वो सच को देख ही लेते हैं। झूठ। जल्दी बता अपने लीडर कौन है। मैं तेरा ये हाल करूंगी ना, मैं तो सोच भी नहीं सकता। बता। मैडम, मुझे नहीं मालूम। मैं सच बोल रहा हूँ मैडम, मुझे नहीं मालूम। कुछ नहीं पता तुझे? फिर झूठ बोल रहा है? हाँ? चल बता, झूठ पुलिस खेलने का बहुत शौक है ना तुझे? चल आजा, खेलते हैं। हाँ मैडम, मैडम छोड़ दो मुझे। मैम, रुक जाइए आप, मैं देखता हूं उसको। क्यों क्यों झूठ बोला उसने मुझसे? क्यों? दीदी, पिक अप द कॉल। बस एक बार मेरी बात सुन लो। दीदी, कितना कुछ कहना है तुमसे, प्लीज एक बार मेरा फोन उठा लो। लगता है बेहोशी की दवाई असर कर चुकी है।
बता, कौन है तेरा पार्टनर? मेरे को नहीं पता। मैंने कभी पूछा नहीं, उससे कभी बताया नहीं। ये था? नहीं पता। सच बता। नहीं, माँ कसम मुझे नहीं पता। मैं इससे कभी मिला नहीं, मैंने इसे कभी फेस नहीं देखा। वो हमेशा फेस बदल के आता था। सफाई का कीड़ा था वो, उसको पूरे दिन साफ सफाई करता रहता था वो। ये आइटम तो सिर्फ प्रोफेसर ही हो सकता है। मैं आपके काम आ सका ये मेरा सौभाग्य है। आपकी बुद्धि और चतुराई का सच में कोई सानी नहीं। जब वीर ने रुद्राक्ष के बारे में मुझसे पूछा, एक पल को तो मैं घबरा ही गया था, लेकिन हमने सब संभाल लिया, पा लिया जो पाना चाहते थे। आपसे एक विनती है, आप ये जो बलिदान करने जा रहे हैं, मैं इसका साक्षी बनना चाहता हूं। बरसों से आश्रम के जिस पद को पाने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, उसे यह बालक छीनना चाहता है। कुमार, एक मामूली बच्चा एक मंत्र तो ठीक से पढ़ नहीं सकता, आखिर किसने बना दिया इसे कुमार? आपने इससे छुटकारा पाने का जो मुझे मार्ग बता दिया है, तो भला ऐसे प्रस्ताव को मैं कैसे मना कर सकता था? प्रोफेसर, बाहर निकल। हेलो वीर, कैसा लगा मेरा वेलकम? प्रोफेसर, गलत बात है वीर, हमेशा मेरे प्यार के बदले में तुम गुस्सा होते हो। देखो, मैं खुद गया था तुम्हारे लिए फ्रेश रोजेस लाने के लिए। हाँ, क्या हुआ? तुम्हें रोजेस पसंद नहीं? आई एम सो सॉरी, अगली बार लिलीज ले आऊंगा। पर एक सेकेंड, अगली बार कैसे? आज तो तुम्हारी फेयरवेल पार्टी है ना। आंखें खुली रखना वीर, क्योंकि अब तुम्हें अच्छाई की हार होते हुए देखना है, और मुझे तुम्हारा दी एंड तो मैं तेरा करूंगा प्रोफेसर। गटर में छुपने की तेरी पुरानी आदत है, और हर बार तुझे धूल निकालने की मेरी आदत पुरानी। वाह, तुम्हारा ये पॉजिटिव एटीट्यूड ना मुझे बहुत पसंद है। पर अगर जिंदगी इतनी आसान होती ना दोस्त, तो क्या होता? ये तुम्हें निराश करेगी, तुम्हारे अपनों को तुमसे दूर करेगी, और तुमसे ऐसे काम कराएगी जो कभी तुमने सोचा भी नहीं होगा। और साथ ही तुम्हें ये एहसास कराएगी कि अच्छा इंसान होने से ज्यादा पावरफुल होना जरूरी है। पर एक पावरफुल इंसान की लाइफ भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हर जगह धोखा, झूठ, हार्ट ब्रेक। उफ, तुम्हारे साथ तो ये हो चुका है ना। तुमने भी तो अपनी मंगेतर को चीट किया था ना, बुरा लगा? So you know what I mean? मैसेज, इस लोकेशन को जल्दी ट्रैक कर पंटू। नीड टू रीच हियर फास्ट। कम ऑन वीर, मुझसे पूछ लेता लोकेशन, मैं बता देता। बंटू यही है मेरे पास, बंधा हुआ।
बंटू, अब तो तुझे आदत पड़ गई होगी ना हीरो के चक्कर में होस्टेज बनने की। इसीलिए कहता हूं, हमेशा दोस्त सही चुनो। अच्छाई की उंगली पकड़े रहोगे तो हाथ तो जलेगा ही ना। बेकार में फंस गया तू, और अब बेकार में मारा जाएगा अगर हीरो टाइम पे नहीं पहुंचा। खबरदार अगर पंटू को कुछ भी किया तो। अच्छा, आई एम सो एक्साइटेड। आखिरी बाजी है, जमकर खेलेंगे, है ना स्वीटी मीठी? तेरे मजे लेने में मुझे बहुत मजा आता है वीर। पर अब ध्यान से सुन, यहां आके मेरा टाइम वेस्ट मत करना। पहले से ही डिसाइड करके आना कि किसे बचाना है। 4 ऑप्शंस हैं तेरे पास। ए, अपनी फैमिली को। बी, उस एनोइंग कुमार को। सी, दोनों में से किसी को नहीं। या फिर डी, आदिति। कहाँ हो सकता है प्रोफेसर? मुझे कुमार को जल्दी ढूंढना होगा। अरे वीर, एक पुराना जोक याद आया, सुनाओ। टिक टॉक, टिक टॉक, टॉक। कुछ तो है जो मैं मिस कर रहा हूं। कोई क्लू, कोई हिंट। फोकस वीर, फोकस। बंटू यही है मेरे पास बंधा हुआ। आई नो प्रोफेसर कि तू कहां है। बहुत शौक है ना तुझे गेम खेलने का, खेल ले। वी को ये काम गायब मोड ऑन में ही करना पड़ेगा। तो छुपते छिपाते तू यहां आ ही गया वीर। कब तक कायरो की तरह गायब रहेगा? सामने आ, मुझसे लड़ और जो चाहिए ले जा। कम ऑन वीर, बी अ मैन। फाइनल फेयरवेल है और हमें इसे यादगार बनाना है, याद है ना? तेरी आखिरी ख्वाहिश है, पूरी जरूर करूंगा प्रोफेसर। पर इन सबको याद रखने के लिए तू जिंदा नहीं रहेगा। इसे बहुत अच्छा किया कि तूने अपना फेयरवेल खुद ही डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि कल का सूरज तो तू देख नहीं पाएगा। कितने क्यूट हो ना तुम वीर। सिलेबस का एस मालूम नहीं और एग्जाम में टॉप करने चले। डायरेक्ट प्रोफेसर को चैलेंज। और हाँ, अगर तेरी ये बकवास खत्म हो गई हो तो कुमार को मेरे हवाले करके वहां कोने में अपने दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जा और मुंह दीवार की तरफ रखना। बिल्कुल, जाके ले जाओ अपने कुमार को। किसने रोका है? जा जा। और इसी के साथ अंत का आरंभ हो चुका है। वाह गुरु शुक्राचार्य, एक सर फिरे को शक्तियां देकर
तुमने एक बार फिर अपनी चतुराई का प्रमाण दिया है। अब बस शांति से बैठकर उन्माद के तांडव का आनंद लो। और अब देखो ये कैसे मौत का हाहाकार मचाता है। अरे रे रे रे, क्या हुआ वीर? चौंक गए? संभालो स्वयं को, क्योंकि आज रात तुम्हें ऐसी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा कि तुम्हारे पैरों तले धरती ही खींच लेगी। कैसे? ये करिश्मा मैंने कैसे किया वीर? तेरे पास तेरी सुपर पावर्स है, तो मेरे पास मेरा ज्ञान है, और सिर्फ अपने शैतानी दिमाग की ताकत से मैं तुझे भी हरा सकता हूं और इस दुनिया पर भी राज कर सकता हूं। तू सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकता है प्रोफेसर, होता तुझसे कुछ भी नहीं है। और तू, यस यू, शांति प्रिय, पीस लवर, ये करते हुए शर्म नहीं आई तुझे? शांत प्रिय तो गुरुजी और तुम्हारी माँ थी, लेकिन इसके बदले उन्हें क्या मिला? मारे गए ना बुराई के हाथों। क्यों? क्योंकि वो मूर्ख थे, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं। अपना भला और बुरा मैं खुद तय करता हूं, और मेरा ये मानना है कि जिसको तुम हरा ना सको उससे हाथ मिला लो, इसी में भलाई है। और वैसे भी बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकना असंभव है वीर। और रही बात इस बच्चे की, बच्चा नहीं है वो, कुमार नाम है उसका, इज्जत से ले। किसने बनाया इसे कुमार और किस लिए? ये पुण्य आत्मा अपने हिस्से का पाप पहले ही कर चुका है, मुझसे मेरा अधिकार छीनकर। आश्रम के प्रमुख का पद मेरा था। वर्षों तक मैंने गुरुजी और मां संध्या की सेवा की, वो भी निस्वार्थ भाव, बिना किसी लोभ लालच। इसके बदले मुझे क्या मिला? ये बच्चा? इसे भगवान की तरह पूजना होगा मुझे, इसके सामने हाथ जोड़ने होंगे। जानते हो कितना अपमानित महसूस करता हूं जब मुझे इसके सामने सर झुकाना पड़ता है, इसको प्रणाम करना पड़ता है। इसलिए मैं प्रोफेसर से मिला, क्योंकि वो सर्वज्ञानी है, सब जानते हैं। उन्हीं ने मुझे रास्ता दिखाया, बोला कि मार दो इसे। और इसके लिए मुझे सिर्फ इतना करना था कि मुझे प्रोफेसर को आश्रम में प्रवेश कराना था। और इस नेक काम में तुम्हारे रुद्राक्ष ने मेरी बहुत मदद की है। इसके लिए एक बार फिर तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। ये भी समझ गया वीर, तू कब समझेगा? तेरी ये अच्छाई तुझे ले डूबेगी और तेरे परिवार को भी। देख देख कैसे बेचारे बेबस पड़े हुए। रुक रुक, क्या हुआ? प्रोफेसर की असुरी पावर्स देख के होश उड़ गए ना? होश में तो तुझे लाना है संकी आदमी। बहुत हुआ टाइम पास, अब गेम खत्म करने का वक्त आ गया है। अरे रुको चाचा, क्या हो गया? रुक जा देखने दे। बैठ बैठ बैठ, इधर बैठ। ज्यादा लग गई क्या? भाग कर जाओगे कहाँ? जा पाओगे कहीं? अब कौन बचाएगा तुम्हें? मैं बचाऊंगा, रंजीत सिद्धवानी। बहुत हाथ चलते हैं मामा। सबसे पहले तो मामा को बहन के पास पहुंचाता हूं। मेरे भांजे को मारता है? बहुत बुद्धि चलती है तुम सबकी। हाँ,
ये रुद्राक्ष वापस दो मुझे। इसी में है ना तेरी पावर्स। मेरा रुद्राक्ष वापस दो मुझे। इसे चुराया नहीं, कमाया जाता है। अच्छा, वापस दो मेरा रुद्राक्ष। ये पाप है, इसे दो वापस। अबे टुकले पिंटुकले चिंटुकले, एक पापी के मुंह से ना पाप का ज्ञान अच्छा नहीं लगता। माँ ने इतने सैक्रिफाइसेस किए हैं उस आश्रम के लिए। तू वहां का प्रमुख तो क्या चपरासी कहलाने के भी लायक नहीं है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम लोग। प्रोफेसर, अब पूरी पुलिस फोर्स आती होगी। अब तुम सीधा हाई सिक्योरिटी सेल में जाओगे, अंडा सेल। फिर वहां जो चाहे करना है करना, चीखना चिल्लाना, क्योंकि कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा। ये रिचुअल तो पूरा होकर रहेगा, चाहे मैं पूरा करूं या कोई और। शट अप। चल। नहीं, छोड़ मुझे। के लिए खोदे गए गड्ढे में खुद ही कूदना पड़ता है प्रोफेसर। छोड़ मुझे, छोड़। वीर, सामने आ जा वीर, वरना मैं इसकी जान ले लूंगा। कुमार उठे। अदिति, देख वीर, तुझे जो कुछ भी चाहिए मिल जाएगा। बस ये बच्चा मुझे दे दे। तेरी फैमिली फ्री। हाँ, बस ये बच्चा मुझे दे दे। वीर, ये क्या कर रहा है मूर्ख? शुभ मुहूर्त में केवल 1 घंटा रह गया है। शीघ्र इस बालक का अंत कर दो। इस दिव्य आत्मा के प्राण जाते ही इस मायावी अंगूठी की सारी शक्तियां पुनर्जीवित हो जाएंगी। जो अब इस वीर के पास है, वो सारी शक्तियां इसमें वापस लौट आएंगी। सब खत्म। तेरा खेल खत्म प्रोफेसर। गुड जॉब पार्टनर। चले? मायावी अंगूठी, अब तुम्हें तुम्हारी शक्तियों से मिलाने का समय आ गया है। सारी रुकावटें समाप्त हुई। अब तुम्हारे और तुम्हारी शक्तियों के बीच केवल एक छोटे से बलिदान का अंतर है। डरो मत, सिर्फ बेहोश हुआ है, जिंदा है। वीर, अदिति, चलो। अदिति, वीर, हमने कहा था ना, अंत की शुरुआत। अपनी शक्तियों को अब तुम अलविदा कह दो। भूल जाओ कि कभी तुम हीरो थे। और चिंता मत करो, धीरे धीरे ये शहर भी भूल जाएगा कि उसका कोई एक
रक्षक था। शुक्राचार्य, एक अमर प्रेम कहानी, एक महान बलिदान की गाथा या विश्वासघात का वृतांत। तुम मनुष्य भी ना, कोई तुम्हें चाहे कितना भी दुख दे दे, तुम्हारा एक छोटा सा भला कर दे तो उसके पिछले सारे पाप तुम भूल जाते हो। तुम मनुष्यों की स्मृति दुर्बल है या सबके सब तुम मूर्ख हो? अच्छाई एक भ्रम है, एक रंगीन लिबास में लिपटी हुई बुराई। अच्छाई छलिया है और बुराई ईमानदार। अरे देखो इसे, बुराई को अपनाने की तीव्र इच्छा ने इसे सर्वशक्तिशाली सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बना दिया है। हीरो का प्रतिद्वंदी बनने के योग्य बन गया है ये। देखना अब ये हमारा मोहरा बस कुछ ही क्षणों में इस बालक के प्राण हर लेगा। अब ये अंगूठी ही तुम्हें तुम्हारी शादी की सबसे अनुपम भेंट देगी। वीर, आंखें खोलो। वीर प्लीज आंखें खोलो। प्लीज। अब तुम हमें नहीं रोक पाओगे वीर। वैसे जो हो रहा है तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। अंगूठी की शक्तियां छिपाने के लिए नहीं है, समस्त संसार के सामने प्रदान करने के लिए है। इन्हें इनके अधिकार से वंचित रखना अनुचित है। तुमने इन शक्तियों के साथ न्याय नहीं किया तो क्या हुआ? कोई और सही। आगे बढ़ो प्रोफेसर। अब इस विधि में विलंब नहीं होना चाहिए, क्योंकि बलिदान का ये अलौकिक मुहूर्त सदियों के बाद आता है और असफलता के परिणाम से तो तुम अवगत हो। गुरुदेव, आप निश्चित रहिए। कुमार का जीवन अब कुछ ही पलों का मेहमान है। प्रोफेसर नो, प्रोफेसर मैं कह रही रुक जा। नो प्लीज। तुम मारे जाओगे। क्या बकवास कर रहा है? डरा नहीं रहा, बस सूचित कर रहा हूँ। तुम्हारी मृत्यु में साफ साफ देख सकता हूँ। तुम्हारे पास अब भी एक मौका है इस पाप से बचने का। नाक में खुजली हो रही है। धीरे चलाओ वरना ट्रक से टक्कर हो जाएगी। नहीं, इसकी बात तो मैं मुझे नहीं आना। गुरुदेव ने कहा था कि बस मुझे इस बच्चे की आत्मा उन्हें सौंपनी है, फिर वो खुद मेरी रक्षा करेंगे। मैंने अब तक उन पर भरोसा किया है, आगे भी करूंगा। ये तुम्हारा अंतिम फैसला है? चुप, एकदम चुप। I hate kids। तो अपने आप को बहुत समझदार समझता है ना? तुझे तो मैं... तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। ऐसी नफरत की बातें करते हो इस दुनिया से चले जाओ, या फिर अपने बचे हुए दिन किसी अच्छे काम में व्यतीत करो, जिससे ये दुनिया तुम्हारे बाद सम्मान के साथ तुम्हें याद करे। मैं मरने वाला नहीं, यू फूल।
तेरे पास भी दो रास्ते हैं। या तो अपने अंतिम समय में मुझे ऐसे इरिटेट करता रहे, या फिर गुड बॉय बन के मुंह बंद रख, ताकि मैं तेरी मौत को और पेनफुल ना करूं। पहले तो मुझे तेरी ये स्माइल मिटानी है। मैं सफल हुआ वीर, हमारी योजना पूर्ण हुई। कोई इस अंगूठी के साथ कहीं पर भी जाए, उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और तू तो कीमत चुकाने के लायक ही नहीं है। प्रोफेसर, कार्य को पूर्ण करो। जो आज्ञा गुरुदेव। ये तुमने क्या किया मूर्ख? अब शुक्राचार्य के कहने से कोई नहीं बच सकता कि सबकी मृत्यु निश्चित है। दीदी ओ मेरी अंगूठी, ताकत है तेरी सबसे निराली। बना दे मुझे सर्वशक्तिशाली। वीर, कहाँ हो तुम? वीर, तुम शुक्राचार्य से बचकर नहीं जा सकते। मैं वापस लौटूंगा। वीर, वीर। अदिति, आगे खोलो। अदिति आगे खोलो। बच्ची हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। अदिति, अदिति प्लीज गेट अप। अदिति रुकिए, आप यही रुकिए, आप यही वेट कीजिए। डॉक्टर साहब प्लीज। वी डोंट वरी, उसको कुछ नहीं होगा। देखिए, हम कोशिश तो कर रहे हैं, बट उनके बचने के चांसेस थोड़े कम हैं। विधि का विधान कोई बदल नहीं सकता वीर। ये उसकी खुद की लड़ाई है और लड़ाई का परिणाम लड़ाई के अंत में ही पता चलता है। हर इंसान की यात्रा उनकी इच्छा अनुसार हो वो जरूरी नहीं। मेरा आश्रम लौटने का समय आ गया है। मेरी और तुम्हारी यात्रा
यहाँ समाप्त होती है, पर यदि नियति ने चाहा तो फिर मिलेंगे। गलत है वो जिन्होंने आंसुओं को दुर्बलता समझा। एक अच्छे मन का प्रमाण है आंसू। हमारे भीतर पल रहे क्रोध व पीड़ा को मुक्त करने का माध्यम है आंसू। उन्हें रोको मत। तुमने आज से पहले कभी हार नहीं मानी, आज भी नहीं मानोगे। एक हीरो की तरह सामना करो अपने नियति का। अब मुझे चलना चाहिए। मेरा आश्रम मेरी राह देख रहा है। तुमने इस यात्रा पर खुद को साबित किया है वीर, बधाई हो। भले ही मुझे जाना है, पर तुम्हारा पुरस्कार मैं छोड़े जा रहा हूँ। चलता हो हीरो, चलो। तीसरा संदूक तुम्हारा पुरस्कार है। इस यात्रा को संपूर्ण करने का पुरस्कार। इसे तभी खोलना जब तुम खुद को पूर्ण रक्षक साबित कर सको। वो तीसरा बॉक्स। ओह नो, वो बॉक्स मैंने कहाँ रख दिया? कम ऑन वीर, फोकस। याद क्यों नहीं आ रहा? कहाँ रख दी मैंने बॉक्स? अमृत, अदिति, 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 अदिति उठो। अदिति, नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती अदिति। अदिति, उठो अदिति। अदिति, मैं जानता था तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। लाख शुक्र शिव जी। डॉक्टर, डॉक्टर! प्यार में ऐसा मिरेकल पॉसिबल होता है। कॉन्ग्रेचुलेशन, शी इज आउट ऑफ डेंजर। थैंक यू डॉक्टर।